अब पढ़ेंगे अब 56 अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? तो लोग को पार्ट 3 तो बता चुके हैं ना, ये क्या है पार्ट 4 है। क्या है? पार्ट 4 है। ये लोग को बताना चाहते हैं कि मेरा चैनल है जीके जीएस मस्ती, इस पर जनरल कंपटीशन का डालते हैं, तो जो जनरल की तैयारी कर रहा है उसको बता दे, से पर डे एक वीडियो आ जाता है जीके जीएस मस्ती पर। अभी वर्ल्ड मैप शुरू किए हैं। आइए है जगदेव ब्लॉग, जगदेव ब्लॉग, इस पर क्या करते हैं क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और कुछ अलग से इसमें वीडियो डाला जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो सब्सक्राइब कर ले। क्या बता रहे थे तुम लोग? कहाँ तक पढ़ाए थे तुम लोग को? वह भी में पढ़ा दिए। अब क्या पढ़ाना है? अब 56 क्या पढ़ाना है? अब 56 अभिक्रिया। तो चलो अब 56 अभिक्रिया देखते हैं। अब 56 अभिक्रिया, अब 56 अब 56 अभिक्रिया। इसमें क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसा अभिक्रिया। बताते ना अब छेप क्या आता है? अब छेप एक ठोस पदार्थ है। अब छेप क्या है? एक ठोस पदार्थ है। जब ठोस है तो क्या करेगा? वो विलयन से अलग होकर नीचे बढ़ जाएगा। विलयन मतलब क्या बताया था? जब दो पदार्थ जब घुल जाता है तो उसको बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? जैसे पानी में चीनी घुल गया तो विलयन बन गया, पानी में नमक घोले तो क्या बन गया? विलयन बन गया। पानी में चीनी भी घोल दिया, दही भी घोल दिया, दही क्या ठोस पदार्थ है, उधर क्या होगा? नीचे बढ़ जाएगा। तू कहलाएगा अब छेप। क्या कहलाएगा? पानी में घोल दिया, कचरा घुरा हुआ, क्या गिरा हुआ? कीचड़ घुरा हुआ। तो कीचड़ क्या करेगा? कुछ देर घुला रहेगा, फिर क्या कोई देरी बाद नीचे ठोस रूप में बढ़ जाएगा, वो क्या कहलाएगा? अब छेप। क्या कहलाएगा? अब छेप। तो अब छेप क्या ठोस पदार्थ है, वो विलयन से अलग होकर नीचे बढ़ जाता है। ये बताए थे ना। तो क्या लिखेंगे? अब 56 अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है। लिखेंगे वैसा अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ, जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर, विलयन से अलग होकर नीचे, कहाँ? नीचे में बैठेगा। जब ठोस है तो नीचे बैठेगा, उड़ तो नहीं जाएगा, गैस तरह उड़ जाएगा क्या? नहीं, तो नीचे वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। अवक्षेप के रूप में नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहा। अवक्षेप को कैसे दिखाते हैं? तो अवक्षेप यानी जो ठोस पदार्थ होगा, जो विलयन से अलग होगा, वो क्या होगा? तीर वो नीचे बैठेगा, तो तीर देना है नीचे, तीर देना है। और जब गैस बनता है तो ऊपर जाता है, तो तीर देते थे ऊपर, तो ऊपर तीर दे यानी गैस बन गया, नीचे दिया यानी अवक्षेप बन गया। क्या बन गया? तो अवक्षेप को कैसे दिखाते हैं? तीर नीचे देकर, तीर। तो अवक्षेप को कैसे दिखाते हैं? तो बता दिए तुम लोग को। अवक्षेप को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो तीर दे देंगे नीचे, तीर दे देंगे नीचे। अब देख तुम लोग एग्जाम्पल देख, जैसे क्या, जैसे क्या दे रहे हैं? जैसे यहाँ ध्यान दे, ले रहे हम सोडियम क्लोराइड। क्या ले रहे हैं? सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक, सोडियम क्लोराइड बोले तो कहेगा नमक का सूत्र क्या होता है? बोलना है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ ध्यान दे, सोडियम क्लोराइड। और ले रहे हैं क्या? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर मतलब चांदी। अब ये दोनों क्या करेगा? रिएक्शन। ये दोनों क्या करेगा? रिएक्शन। जब ये दोनों करेगा रिएक्शन तो कैसे रिएक्शन करेगा? तो आगे प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे। तो क्या करेगा? ये प्लस वाला किससे दोस्ती कर लेगा? माइनस से दोस्ती कर लेगा। माइनस से क्या करेगा? दोस्ती करेगा। तो NaNO3 क्या बना लेगा? NaNO3 ये बना लिया। अब फिर प्लस। अब बेचारा बच गया ये दोनों अकेला, ये दोनों अकेला बच गया ना। तो ये दोनों बोलेगा हम दोनों भी दोस्त, हम दोनों भी, ये दोनों कर लेगा दोस्ती, ये दोनों कर लेगा। अब तुम लोग को खुद पता है तुम लोग को किस, ये Ag मतलब चांदी, Ag मतलब चांदी क्या है? ठोस पदार्थ है। तो क्या करेगा? ये नीचे क्या करेगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नीचे। तो हो गया अवक्षेप। क्या हो गया? तो ये हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल है। कौन सा अभिक्रिया है? ना हुआ अवक्षेपण अभिक्रिया। क्यों हुआ? क्योंकि नीचे बैठ गया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया पहचाने का सिंपल सा क्या नियम है? उसमें तीर दिया हुआ रहेगा नीचे, क्या रहेगा? तो पहचान जाएगा अवक्षेपण है, पहचान जाएगा ना, तुम लोग पहचान जाएगा ना। तो जब तीर यानी नीचे दिया समझ जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। समझ गया ये? और ये साथ और बताइए, और एक अभिक्रिया और यह एक अभिक्रिया जो है यह और है, बता कौन अभिक्रिया है? अवक्षेपण भी है साथ में, एक अभिक्रिया और है, कौन अभिक्रिया है? जल्दी बता। कौन अभिक्रिया? उभय विस्थापन ना है गदा। ये गया यहाँ, ये गया किसके स्थान पर? ये गया इसके स्थान पर, तो इसके स्थान पर ना आया।
दोनों अपना स्थान अदला बदली कर रहा है, तो उभय विस्थापन भी, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया भी होता है ना। हुआ अपना दोनों जगह चेंज नहीं किया गया, इसके स्थान पर जाकर बैठ गया, तो ये बोला हम जाते तुम्हारे स्थान पर, जाकर बैठ गया, तो उभय विस्थापन हुआ। तो अवक्षेपण अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया भी होता है, समझा। और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम NaNO3 इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिकम। हाइड्रोक्लोरिकम कहाँ निकलता है, तुम्हारा पेट में कहाँ निकलता है। अभी दोनों रिएक्शन करेगा तो आगे प्लस पीछे, ये प्लस लग जाएगा, प्लस को मार के भगा देगा और माइनस वाला से दोस्ती कर लेगा, तो बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl बोले तो नमक, NaCl बोले तो नमक। अब बेचारा बच गया, ये दोनों अकेला बच गया, तो दोनों बोलेगा हम दोनों भी दोस्ती कर लेते हैं, तो HNO3 कि NO3H लिखेंगे नहीं, पहले प्लस वाला उसके बाद तो HNO3 क्या हो जाएगा, और यहाँ पर Ag दे दे, Ag देते हैं यहाँ पर, Na नहीं दे, Ag क्या होगा, Ag क्या होगा, तो Ag यहाँ जाएगा, इसको मार के भगा देगा, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AgCl। क्या हो जाएगा, होगा Ag गया, इसको मार के भगाया, यहाँ बैठ गया, तो क्या हो गया AgCl। क्या हो गया, और ये दोनों दोस्ती कर लिया, तो क्या हो गया HNO3। क्या हो गया HNO3 हो गया। अभी Ag मतलब चांदी, Ag मतलब चांदी, ठोस से कहाँ हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो क्या हो गया, यह हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ आया तुम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया पहचाने सिंपल नहीं है, तीर दिया रहेगा, समझ जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया है। और सभी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो यहाँ नोट में लिख देना है, क्या लिखना है नोट में, क्या लिखना है नोट में, सभी अवक्षेपण अभिक्रिया, सभी अवक्षेपण अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है। क्यों, क्योंकि दोनों अपना स्थान अदला बदली कर रहा है, ये गया इसके स्थान पर, तो ये आ गया इसके स्थान पर, स्थान अदला बदली किया ना, इसलिए सभी अवक्षेपण अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है, भी होता है। इतना लिख, उसके बाद बता रहे हैं आप उदासीनीकरण अभिक्रिया। तुम शांत रहेगा रे। अब देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण कितना नंबर है तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना, जितना नंबर हो तुम लोग लिख लेना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, न्यूट्रल, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण तो तुमने बताया थे अम्ल और भस्म बचाने नियम बताए थे ना। आगे H तो अम्ल और पीछे OH तो भस्म बताए थे ना। अम्ल में तुम लोग क्या बताए थे, अम्ल में बताए थे कि आगे H तो अम्ल हो जाएगा, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HCO3, HBO3, ये सब बताया क्या अम्ल है, क्या है। अब भस्म में क्या बताए थे, पीछे OH, अम्ल में बताए थे H होना चाहिए, अब भस्म में बोले थे पीछे OH, पीछे जैसे NaOH, LiOH, KOH, MgOH के होल 2, CaOH के होल 2 बताए थे ना। तो ये पहचानने का नियम है, तुम लोग को बोले थे लिख लेने, भी बोले थे लिख लेना। यानी आगे H हो, आगे क्या हो, आगे H हो तो क्या हो जाएगा अम्ल, क्या हो जाएगा अम्ल, और पीछे OH हो, क्या हो, पीछे OH हो तो क्या हो जाएगा भस्म। पहचाने नियम बताए थे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो बोलेंगे जब अम्ल और भस्म, जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता हो, आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में अभिक्रिया करता है, तो नहीं बंदा लिखेगा, जो अभी मारेंगे उसको होश में ला देंगे। जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। इसी
इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है या कहते हैं। समझ आ गया? जब अम्ल एवं वाष्प रिएक्शन करेगा तो लवण एवं जल बनाएगा, इसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी देखें यहाँ पर आप लिखते हैं एग्जाम्पल, क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल। तो जब अम्ल एवं भस्म, जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में लड़ जाता है, तो क्या बना देता है? लवण एवं जल। लवण एवं, लवण किसको बोलते हैं? जैसे नमक क्या है? लवण है। क्या है? तो चलो देखो यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम लिए NaOH, बताइए क्या है? ये अम्ल है कि भस्म है? अम्ल है कि भस्म है? मानेंगे 2-4 घोलट जाएगा बंद। देखो OH है तो भस्म हो गया ना। और हम ले लिए HCl, ये अम्ल है कि भस्म है? ये क्या है? अम्ल है, क्योंकि आगे H है। आगे क्या है? H है। ये दोनों क्या करेगा? रिएक्शन। ये दोनों क्या करेगा? तो क्या बनेगा? यहाँ ध्यान दे, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे प्लस वाला दोस्ती करेगा माइनस से, प्लस वाला दोस्ती करेगा तो हो जाएगा NaCl। क्या हो गया? NaCl। Na अब बेचारा बच गया H और यहाँ बच गया OH, तो H और H H2 और O का O, तो क्या बन गया? जल। बन गया जल। तो ये हो गया लवण और ये हो गया जल। हो गया लवण और जल। समझा? तो लवण और जल बन गया। तो ये क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को पहचानने का सिंपल नियम है, देखना यहाँ पर अम्ल और भस्म है कि नहीं। जैसे देख लेंगे अम्ल और भस्म है, बोल देंगे तुरंत क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहचान जाएगा ना। अम्ल पहचानने का नियम H आगे और भस्म पहचानने का नियम पीछे OH। बस इतना पहचानना है, बोल देगा ना। आगे ले रहे हैं, इसलिए लिए हम KOH। बताइए अम्ल है कि भस्म है? भस्म है। क्यों भस्म है? क्योंकि OH है पीछे। क्या है? OH पीछे। दोनों का उठा फेंकेंगे, रुक जा। OH है। क्या है? OH है। और यहाँ पर मान लो हम ले लेते हैं, यहाँ ले लिए H2SO4। क्या ले लिए? H2SO4। अब दोनों को रिएक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं। तो कैसे रिएक्शन कैसे करता है? आगे प्लस पीछे माइनस होता है। आगे प्लस पीछे माइनस होता है। ये प्लस ले जाएगा और माइनस से दोस्ती कर लेगा और इसको भगा देगा। इससे दोस्ती करेगा तो क्या हो जाएगा? KSO4। K2SO4। K2SO2 क्यों होगा? क्योंकि इसका संयुक्ता 2 है, इसका संयुक्ता और इसका 1 है। इसका कितना है? तो 2 यहाँ चल जाएगा, 1 यहाँ चल जाएगा। K2SO4। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लवण। ये क्या हो गया? अब बेचारा बच गया यहाँ पर H2 और यहाँ बचा OH। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों। तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। तो बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा? याद रखना, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो हमेशा जल बनेगा। क्या बनेगा? तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, क्या बन गया? जल। क्या बन गया? जल। समझ आ रहा है? उसी प्रकार हम मान लें, यहाँ ले लिए हम, यहाँ ले लेते हैं CaOH2। CaOH के अम्ल है कि भस्म है? अम्ल है कि भस्म है? सिंपल बात है, भस्म है। क्यों भस्म है? क्योंकि OH दिखाई दे रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है OH। क्यों OH? तो यानी भस्म है। इसका रिएक्शन करा देते हैं हम। चल करा दिए इसका रिएक्शन HNO3 से। HNO, ये क्या? अम्ल है कि भस्म है? अम्ल है कि भस्म है? अम्ल, क्योंकि आगे H है। आगे क्या है? H है। अब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो आगे प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे, ये प्लस ले जाएगा, प्लस को मार के भगाएगा, माइनस से दोस्ती करेगा तो हो जाएगा CNO3। क्या हो जाएगा? CaNO3 हो गया। हो गया। तो ये हो गया लवण। ये क्या हो गया? अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो दोनों प्लस बनाए दोस्ती करेगा। जब भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोस्ती करते तो बनाता हमेशा जल। क्या बनाता है? तो जल बन गया। कैसा अभिक्रिया? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ आ रहा है? हाँ। उसी प्रकार यहाँ पर ले लेते हैं हम, क्या? यहाँ मान ले लिए KOH। क्या ले लिए? और यहाँ ले लिए क्या? HCl। क्या ले लिए? HCl। ये दोनों करा दिए रिएक्शन। क्या करा दिए? रिएक्शन। रिएक्शन करेगा तो आगे प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे, तो प्लस लग जाएगा, प्लस को मार के भगाएगा, माइनस से दोस्ती करेगा तो हो जाएगा KCl। क्या हो जाएगा? KCl। ये क्या हो गया? लवण। ये क्या हो गया? अब यहाँ प्लस वाला है, यहाँ माइनस वाला है, तो जब भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोस्ती करता है तो हमेशा जल बनता है। हमेशा क्या बनता है? तो जल बन गया। तो H2O जल बन गया, यानी H2। तो देख रहा है ना, सिंपल देखेंगे कि अगर भस्म और अम्ल या भस्म जब रिएक्शन करेगा तो उसको बोलेंगे हमेशा लवण और जल बनाएगा, उसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ आया इतना? तो इसको छाप। चलिए अब देखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या देखेंगे? प्रकाश रासायनिक, पगला प्रकाश रासायनिक, प्रकाश क्या बोल रहे हैं? प्रकाश रासायनिक
अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या लिखे हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक सिंपल बात है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रकाश को फोटो। प्रकाश को, अरे फोटो खींचते तो प्रकाश निकलता है ना, फोटो कब खींचते हैं? प्रकाश होता है तब ना। तो प्रकाश को बोलेंगे फोटो, लाइट नहीं फोटो, क्या बोलेंगे? फोटो। रासायनिक को केमिकल, रासायनिक को, और अभिक्रिया को रिएक्शन। तो फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वैसा अभिक्रिया, वैसा जिसको होने के लिए प्रकाश जरूरी हो। प्रकाश उसको अंधेरा कमरा में रख देंगे तो नहीं होगा। दोनों मान ले हम को दो पदार्थ लिए हैं, उसको अंधेरा कमरा में रख दिया अभिक्रिया कराने के लिए, तो अभिक्रिया ना हो रहा, अभिक्रिया नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे उसको प्रकाश में लाए ना, तो दोनों रिएक्शन करिए, क्या कर रही है? रिएक्शन। तो उसको बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में हो, जो प्रकाश के उपस्थिति में हो, उसको बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझ आया तुम लोग को? तो बोलेंगे वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश के, ये बोलेगा हमको प्रकाश चाहिए, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम करवे नहीं करेंगे, दोनों क्या होगा? वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। क्या हो? प्रकाश की उपस्थिति में हो, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, यानी इसको चाहिए प्रकाश। ये कहेगा प्रकाश रहेगा तब ये हम मानेंगे। एसिड रहेगा रूसल, क्या रहेगा? इसको प्रकाश मिलेगा, फटास में दोस्ती कर लेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा दोस्ती नहीं करेगा। तो इसको बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल से फेमस एग्जाम्पल क्या है कि पेड़ पौधा प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बनाता है। पेड़ पौधा अंधेरा में भोजन बनाता है नहीं, उसको चाहिए प्रकाश। उसको क्या चाहिए? हम लोग को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? आग। हम लोग को भोजन बनाने के लिए आग, पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश। तो पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है? पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है? तो जड़ के द्वारा। पेड़ पौधा जड़ होता है, जैसे मान ले पेड़ पौधा है, ये पेड़ है तो इसका जड़ है ना, ये क्या है? जड़ के द्वारा क्या पानी लेता है, क्या लेता है? पानी लेता है। क्या लेता है? पानी। तो जल के द्वारा जल लेता है, क्या लेता है? जल। और वातावरण से वो लोग कौन गैस लेता है? तो CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है। पेड़ पौधा कौन सा गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। हम लोग कौन लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, और उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? ऐसे हम लोग का सिलेंडर होता है ना, तो लोग का क्लोरोफिल होता है। जैसे हम लोग को सिलेंडर में क्या होता है? गैस पकड़ के रखते हैं, उस प्रकार वो लोग क्लोरोफिल से क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है। क्या करता है? तो लोग का क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा के पत्ते का रंग क्या होता है? हरा। क्या होता है? हरा होता है। और हम लोग का रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के। अब यहाँ सूर्य प्रकाश को मिल गया, अब क्या करेगा? ये दोनों रिएक्शन करेगा और बना लेगा भोजन, बना लेगा। इसका भोजन क्या है? ग्लूकोज। क्या है? C6H12O6, C6H12O6 बन गया भोजन। और हम लोग को दे देगा ऑक्सीजन। क्या दे देगा? और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो अच्छा बात है ना। क्या दे दिया हम लोग को? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो 1 2 3 हो जाएगा, ये उड़ जाएगा तो 1 2 3 ना हो गया। तो ये क्या है? तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कैसे पहचाने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है? क्योंकि यहाँ सूर्य प्रकाश लिखा हुआ है। तो जब भी सूर्य प्रकाश लिखा हो तो बोल देंगे कैसा अभिक्रिया है? बोल देंगे तुरंत प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझ आया तुम लोग को? उसी प्रकार बोलेंगे क्या? उसी प्रकार बोलेंगे हम H2 और Cl2 को बोलेंगे दोनों को की अभिक्रिया करते। दोनों बोलेगा कि हमको प्रकाश चाहिए, ऐसे नहीं करेंगे अभिक्रिया। क्या बोलेगा? तो ये दोनों को भी क्या चाहिए? प्रकाश। क्या चाहिए? ये दोनों कितनों करेंगे? अंधेरे कमरा चल जाएंगे, बोलेंगे अभिक्रिया कर जा, लेकिन नहीं करेगा। कहेगा हमको चाहिए प्रकाश, हमको चाहिए। जैसे प्रकाश में ले जाएंगे तो दोनों खुश हो जाएगा। दोनों कर क्या कर लेगा? अभिक्रिया। क्या कर लेगा? यहाँ लिख रहे हैं सूर्य प्रकाश। क्या लिख रहे हैं? सूर्य प्रकाश में ले गए, या कोई भी प्रकाश ले जाओ, लाइट भी होना चाहिए लेकिन प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश। तो दोनों क्या करे? तो अभिक्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा? और बना लेगा HCl। क्या बना लेगा? HCl। उसी प्रकार ले ले चांदी। क्या ले ले? चांदी को करा रहे हैं क्लोरीन से अभिक्रिया। कैसे करा रहे हैं? तो इसको भी चाहिए प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश मिलेगा तुरंत बना लेगा AgCl2, AgCl। उसके बाद चांदी से करा रहे, चांदी को दे रहे हैं क्या? ब्रोमीन। क्या दे दिए? तो Br2 होगा ये। और इसको चाहिए प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश मिलेगा तो अभिक्रिया कर लेगा। क्या बना लेगा? AgBr। क्या बना लेगा? AgBr। क्या बना लेगा? AgBr। समझ गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? समझ गया ना? तो इसको फटाफट लिख। अब पढ़ाएंगे तुम लोग को जो सबसे मेन है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर 2 नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर 2 नहीं होगा। और तुम लोग यहाँ ध्यान दे, यहाँ बोलना कि यहाँ Cl2 को, यहाँ Cl एक ही है।
तुम बैलेंस कर सकता है ना, बैलेंस करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ Cl दो है तो यहाँ दो करेंगे तो दो यहाँ दे देंगे। अब Ag कितना है, दो कितना हो गया दो, तो यहाँ दो दे देंगे तो Ag हो गया। तो बैलेंस हम नहीं करके लिख रहा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तुम लोग को बैलेंस करना हो तो कर सकते हैं, समझ गया ना। जैसे यहाँ पर क्या है Br2 क्या, तो इसको दो करेंगे तो कहाँ देंगे, दो यहाँ दे देंगे। अब Ag भी दो हो गया तो दो यहाँ दे देंगे। तो बैलेंस करके नहीं लिख रहे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ऐसे यहाँ बैलेंस करना है तो यहाँ पे दो है, यहाँ दो है तो यहाँ दो दे देंगे तो दो गो H दो गो Cl, समझ रहे हैं। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। बैलेंस तुम लोग तो करने जानवे करता है, पहले चैप्टर में बता दिए थे। अब यहाँ ध्यान दे थोड़ा रोक, अब इसको हम अच्छा समझना है, तुम लोग को हम अच्छा ध्यान से समझना है। क्या पढ़ा रहे हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण, क्या पढ़ा रहे हैं। और ऑक्सीकरण अवकरण जब साथ हो जाता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं ऑक्सीकरण, क्या देखते हैं, ऑक्सीकरण क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का हिंदी में बोलते हैं उपचयन, क्या बोलते हैं, यानी उपचयन बोले या ऑक्सीकरण बोले दोनों सेम है। जैसे कृष्ण भगवान को कृष्ण बोले या कन्हैया बोले या माखन चोर बोले सब सेम है ना। इस प्रकार इसका ऑक्सीकरण बोले या उपचयन बोले। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं। तो देखिए आप ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, तो सिंपल बात देखें, यहाँ सिंपल आसान तरीके से बता रहे हैं। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, यहाँ ध्यान दे। तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुटना, ये जीरो का जुटना नहीं बोलना तुम लोग, जीरो का जुटना, जीरो का जुटना ना है, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन जीरो का जुटना है। ये ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन का जुटना, नहीं तो बोल रहा लड्डू का जुटना नहीं बोल देना। ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन या हाइड्रोजन का टूटना। जब एगो जुटेगा तो एगो टूटेगा, हाइड्रोजन का हप बंदर जितना पढ़ा लो उतना पढ़ना। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, या क्या, या हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन जुटेगा तब भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन टूटेगा तब भी ऑक्सीकरण। समझ आया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दे, इसका उल्टा क्या होता है, अवकरण, क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, अवकरण, क्या होता है, अवकरण। अवकरण में क्या बोलेंगे, तो इसका उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका उल्टा। तो यहाँ देख, यहाँ क्या था, यहाँ ऑक्सीजन का जुटना था तो यहाँ बोलेंगे ऑक्सीजन का टूटना, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का टूटना कौन अभिक्रिया कहलाता है, अवकरण, क्या कहलाता है, अवकरण को एक नाम और है, अवकरण का एक नाम और क्या है, तो उसको बोलते हैं अपचयन, क्या बोलते हैं, अपचयन, क्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ ध्यान दे, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का टूटना अवकरण, हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे इसका उल्टा हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा, अवकरण यानी अपचयन। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो समझ गया है ना, समझ गया। तो बोलना है वैसा अभिक्रिया, वैसा तो कहेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलना वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता हो या हाइड्रोजन टूटता हो, उसे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया तुम लोग को। कहेगा अपकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन टूटता हो और या हाइड्रोजन जुटता हो, उसे अपकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया, समझ आया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम लोग को ध्यान दे, जिसका होता है अपकरण, जिसका होता है उसको बोलते हैं कौन पदार्थ, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक। तो कहेगा ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं, तो बोलना जिस पदार्थ का अवकरण होता है या अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। याद हुआ, कहेगा ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ का अवकरण या अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। और जिसका होता है ऑक्सीकरण, जिसका होता है या उसका हिंदी नाम उपचयन, तो जिसका होता है ऑक्सीकरण या उपचयन होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अवकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं, अवकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं, अवकारक पदार्थ। कहेगा अवकारक पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक पदार्थ कहते हैं, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर, अब एग्जाम्पल देते हैं, क्या देते हैं, एग्जाम्पल से तुम लोग समझना। एग्जाम्पल यहाँ ध्यान दे, जैसा यहाँ पर है कार्बन, क्या है, कार्बन को हम अभी दोस्ती कराने किससे, ऑक्सीजन से। तो कार्बन ऑक्सीजन दोस्ती करेगा तो क्या बन गया, CO2, क्या बन गया। यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है कि टूट रहा है, अरे ऑक्सीजन जुट गया ना, यहाँ देखो जुट गया क्या, तो यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है कि टूट रहा है। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण की अवकरण, ऑक्सीकरण क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस में जुटा, कार्बन में जुटा, किस में जुटा, तो ऑक्सीजन यहाँ जुटा तो क्या, ऑक्सीकरण, जुटा तो क्या, तो कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का क्या हुआ,
ऑक्सीकरण, कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। समझ आया तुम लोग को? तो कार्बन का क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन यहाँ जुट गया। देखो जुट रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीजन जुटा है ना, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब बोलेगा जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? अवकारक। क्या बोलते हैं? यहाँ कार्बन क्या हो गया? यहाँ कार्बन क्या है? यहाँ कार्बन अवकारक पदार्थ है। क्या है? अवकारक पदार्थ है। समझ आ रहा है? यहाँ कार्बन कौन पदार्थ है? अवकारक पदार्थ है। क्यों अवकारक पदार्थ है? क्योंकि जिसका होता है ऑक्सीकरण, जिसका होता है उसको बोलते हैं अवकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं? तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन का हुआ। तो कार्बन क्या है? अवकारक पदार्थ है। कोई दिक्कत? अब अगला देख, एक नंबर एग्जाम्पल यहाँ हो गया। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, जहाँ से तुम समझना है सब क्लियर हो जाएगा, नहीं तो तुम लोग कहीं भी समझ नहीं पाएगा, यहाँ नहीं समझेगा तो। और तुम लोग भी ध्यान से देख। अगला देख, अगला लेते हैं हम एग्जाम्पल दूसरा नंबर, S+O2, S+O2 रिएक्शन करा रहे हैं तो हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जुट रहा है कि टूट रहा है? जुट रहा है। तो ऑक्सीकरण की अवकरण, ऑक्सीकरण किस में जुट रहा है? सल्फर में जुट रहा है। S होता सल्फर में, तो इसमें क्या रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना। और ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हुआ? सल्फर का। किसका हुआ? सल्फर में जुटा है ना, तो सल्फर का भी ऑक्सीकरण। क्या हो गया? और जिसका होता है ऑक्सीकरण, जिसका होता है उसके बोलते हैं अवकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं? तो यहाँ अवकारक पदार्थ क्या है? ई है कि ई है? तो ये है, इसी का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ लिख देना है, यहाँ सल्फर अवकारक पदार्थ है। किसको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको समझ में आ रहा है? अवकारक पदार्थ है। समझ आ रहा है? समझ गया ये? और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ये ऑक्सीजन का जुटना तो दे दिए, और ऑक्सीजन का जुटना देखिए। ऐसे चलो और दे देते हैं, देंगे तो Ca+O2, Ca+O2 दोनों रिएक्शन करेगा, दोनों रिएक्शन करेगा। क्या बना लेगा? CaO। क्या बना लेगा? CaO। कैसे बनेगा? तो इसका भी 2 संयुक्ता और इसका भी संयुक्ता 2, 2 कट गया तो कुछ बचा नहीं, तो हो गया CaO। क्या हो गया? अब यहाँ ध्यान, यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है कि टूट रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है कि टूट रहा है? तो ऑक्सीजन का जुटना, यहाँ पे ऑक्सीजन किस में जुट रहा है? कैल्शियम में जुट रहा है। कैल्शियम में यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ जाके जुट गया तो ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? तो ये हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कैल्शियम का। कैल्शियम में जुट रहा है ना, तो कैल्शियम का ऑक्सीकरण क्या हो रहा है? तो लिख देंगे कि यहाँ तो कैल्शियम जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? अवकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं? अवकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं? बंद करके क्या बोलते हैं? तो कैल्शियम क्या हो गया? लिख देंगे यहाँ, क्या लिख देंगे? यहाँ कैल्शियम का क्या? कैल्शियम कैसा पदार्थ है? अवकारक पदार्थ है। कैल्शियम अवकारक दिखाई दे रहा है, देख तो अवकारक पदार्थ है। अवकारक पदार्थ है। यहाँ कैल्शियम क्या है? अवकारक पदार्थ। कोई दिक्कत है? तो ये ऑक्सीजन का जुटना देख लिए। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन का टूटना। क्या देख लेते हैं? हाइड्रोजन का टूटना। ये तो जुटना बहुत देख लिए ना, हाइड्रोजन का टूटना। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का टूटना हम देख रहे हैं। यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? और यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? ये दोनों रिएक्शन कर रहा है। अब देखिए आगे प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे माइनस। ये कैल्शियम प्लस वाला जाएगा, प्लस को मार के भगाएगा, माइनस से दोस्ती करेगा तो हो जाएगा CaCl2। क्या आ जाएगा? CaCl2। क्यों आया? क्योंकि इसका संयुक्ता 2 होता है, 2 ये ले लेगा। ठीक है ना? अब देखें यहाँ पे, तो अब बच गया कौन? ये प्लस वाला और ये माइनस वाला बच गया ना। तो ये बोलेगा, ये दोनों बोलेगा हम दोनों भी दोस्ती कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी दोस्ती करता है तो जल बनाता है, पता है ना? तो क्या बना लेगा? H2O। क्या बना लेगा? H2O। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ ध्यान से देना, हाइड्रोजन पहले किसके साथ था? क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है कि ना? है ना? तो हाइड्रोजन टूटा कि जुटा? यहाँ ध्यान दे, क्लोरीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन को दोस्ती कर रहे हैं दोस्ती, लेकिन यहाँ पर धोखा दे दिया। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है कि? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जो है क्लोरीन से टूट गया कि जुट गया? तो यहाँ पर जुटा था लेकिन यहाँ टूट गया। यहाँ पर है कि हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूट गया ना। तो किससे टूटा? क्लोरीन से टूटा। तो किसका? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ हो गया हाइड्रोजन का टूटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कि इसका हो गया क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्योंकि हाइड्रोजन का टूटना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का टूटना
ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन यहाँ टूट गया, देखें अब यहाँ हाइड्रोजन है कि क्लोरीन के साथ ना है, तो ऑक्सीकरण क्या हो गया। और जिसका होता है ऑक्सीकरण, जिसका होता है उसको बोलते हैं अब कारक पदार्थ। जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको क्या बोलते हैं, अब कारक पदार्थ क्या बोलते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण इसी ना हुआ, ये हो गया अब कारक पदार्थ। क्या हो गया, तो लिख देंगे यहाँ HCl अब कारक पदार्थ है। क्या है, अब कारक पदार्थ है। समझ आया तुम लोग को, समझ आ रहा है तुमको, समझ आ रहा है। और एग्जाम्पल देख, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लीजिए हम NaO2, NaO2 इसका रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4, H2SO4 से करा दिए रिएक्शन। दोनों रिएक्शन करेगा, आगे प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे माइनस, तो प्लस वाला जाएगा, ये प्लस ला जाएगा, प्लस को मार के भगा देगा और माइनस ला दोस्ती कर लेगा, तो Na2SO4, Na2SO4 2 क्यों आएगा, क्योंकि इसका संख्या 2 होगा, 2 ये ले लेगा, तो Na2SO4, Na2SO4 बेचारा बच गया कौन, यहाँ हाइड्रोजन बच गया, यहाँ क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया। ये दोनों बोलेगा हम दोनों भी दोस्त, हम दोनों भी, और दोनों कर लेगा दोस्ती, बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोस्ती करता है तो क्या बनता है, जल। क्या बनता है, जल। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, तो ना तुम लोग को देना है, यहाँ हाइड्रोजन जो है किसके साथ है, सल्फेट के साथ, सल्फेट के साथ है। लेकिन यहाँ देख सल्फेट यहाँ पर है, खोल ले सल्फेट को खोल लिए, यहाँ है सल्फेट, यहाँ है सल्फेट है, सल्फेट के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ सल्फेट के साथ हाइड्रोजन है कि, तो हाइड्रोजन टूटा कि जुटा, हाइड्रोजन टूटा कि जुटा, टूट गया ना, टूट गया ना, इसलिए क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का टूटना या उपचयन। तो इसको यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सी क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गया टूट, हाइड्रोजन गया, तो हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का। समझ आया इतना तुम लोग को, इतना छाप आप पढ़ाएंगे अपकरण। क्या पढ़ाएंगे, अपकरण। समझ आ रहा है तुम लोग को, तो छाप फटाफट, तुम लोग को समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है, फटाफट शेयर लाइक कमेंट करो, अपना जितना भी गांव में है, जितना भी स्टूडेंट्स को बताओ, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ेंगे अपकरण। क्या पढ़ेंगे, अपकरण है, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन अगर टूट गया तो बोल देंगे अपकरण है। क्या है, ऑक्सीजन अगर टूट गया तो क्या बोल देंगे, और हाइड्रोजन जुट गया तो क्या बोल देंगे, अपकरण है। क्या है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं अपकरण का एग्जाम्पल, किसका, अपकरण का एग्जाम्पल। जैसे देखें यहाँ पर H2 + Cl2 क्या बना लेता है, HCl, क्या बनाता है। अब यहाँ हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है कि टूट रहा है, हाइड्रोजन इसमें जुटा कि टूटा, तो यहाँ देख, अब यहाँ कैसे पहचानेंगे, तो देखेंगे क्लोरीन यहाँ पर है और क्लोरीन कहाँ है, यहाँ क्लोरीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है कि ना है, लेकिन क्लोरीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो जुटा कि टूटा, जुटा, सिंपल बात है, जुट गया। यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, लेकिन यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जुट गया कि टूट गया, जुट गया ना, तो यहाँ हाइड्रोजन जुटा, यहाँ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन जुटा, तो यहाँ हाइड्रोजन जुटा, यहाँ हाइड्रोजन किस में जुटा, क्लोरीन में, क्लोरीन में जुटा, तो क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का जुटना कहाँ पर, हाइड्रोजन का क्या कहलाता है, अपकरण। क्या कहलाता है, तो क्लोरीन का हो गया क्या, क्लोरीन का अपकरण हुआ। क्या हुआ, क्लोरीन का अवकरण हुआ, क्लोरीन क्या हुआ, अवकरण हुआ। क्या हुआ, क्लोरीन का अवकरण। और जिसका होता है अवकरण उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं, जिसका होता है अवकरण उसको क्या बोलते हैं, तो अवकरण किसका हुआ, क्लोरीन का हुआ ना, तो क्लोरीन यानी Cl2, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ Cl2 कैसा पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ। जिसका होता है अपकरण उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, सॉरी अपकरण किसका हुआ, Cl2 का। किसका हुआ, तो Cl2 यहाँ क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। समझ आया तुम लोग को। और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे यहाँ लिए हम क्या, H2 क्या लिए, ऐसा रिएक्शन करा दिए Br2 से, कैसे करा दिए, Br2 से, तो हो गया HBr। क्या हो गया, HBr, HB। बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन आती है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कहाँ है, जानो कहीं का, यहाँ इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब Br पकड़, इधर कहाँ Br है, तो खोल नहीं, इधर Br यहाँ पर है, तो यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन है ना है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जुटा कि टूटा, जुटा, तो यहाँ हाइड्रोजन जुटा, यहाँ हाइड्रोजन जुटा। जैसे ही हाइड्रोजन जुटा तो अपकरण क्या हुआ, अपकरण किसका अपकरण, तो Br का, किसका अपकरण, तो Br का अपकरण हुआ। भाई Br का क्या हुआ, अपकरण हुआ, Br का अपकरण हुआ। समझ आ रहा है तुम लोग को। और जिसका होता है अपकरण उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, तो अपकरण सीखना हुआ, तो Br2 क्या हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकारक। तो लिख देंगे यहाँ Br2 कैसा पदार्थ है,
ऑक्सीकारक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। समझ आ रहा है तुम लोग को? समझ आ गया? तो हाइड्रोजन का जुटना समझ आ गया। अब देख लेते हैं किसका? ऑक्सीजन का टूटना। ऑक्सीजन का टूटना, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर। अब 3 नंबर देखते हैं किसका? ऑक्सीजन का टूटना। ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ ध्यान दें, जैसे एग्जाम्पल ले लिए हम CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दें, जैसे तुम लोग को बताए थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी दोस्ती करता है जल बनाते हैं। क्या बनाता है? बताया था ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोस्ती करेगा क्या बना लेगा? जल। क्या बना लिया? बेचारा तो बचिया, कॉपर अकेले बचिया। कॉपर क्या बचिया? अकेले, तो अकेले रह गया हूँ। अब यहाँ ध्यान दिया, यहाँ कॉपर के देख, कॉपर यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है। कॉपर के देख लिए। अब तुम लोग कॉपर को ध्यान से देखा, बता तुम लोग कॉपर को ध्यान से देख। यहाँ कॉपर के साथ किसका दोस्ती है? कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है कि? तो ऑक्सीजन टूटा कि जुटा? ऑक्सीजन टूटा कि जुटा? तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन टूटा। यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? अवकरण। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ? कॉपर से टूटा। कॉपर से टूटा, तो कॉपर का क्या हुआ? कॉपर का हो गया अवकरण। कॉपर का हो गया अवकरण। कॉपर का हो गया। और जिसका होता है अवकरण उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ। जिसका होता है अवकरण उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पूरा ये पदार्थ यही है ना, पूरा पदार्थ पूरा ले लेंगे, ठीक है ना। तो CuO कैसा पदार्थ है? लिख देंगे यहाँ CuO ऑक्सीकारक पदार्थ है। समझ आया तुम लोग को? इतना समझ आ रहा है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। समझ आ गया? और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ ले लिए ZnO, Zn प्लस कार्बन प्लस। अब याद दोनों, ये दोनों रिएक्शन करेगा। कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तुम्हें पता है, जब भी कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई, तो दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखे, क्या लिखे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब इधर दोस्ती कर लिया तो बच गया बेचारा Zn, बच गया बेचारा Zn। तो अकेले रह जाएगा, अकेले रह जाएगा ना। अब जिंक को ध्यान से देखना है। किसको ध्यान से देखना है? जिंक को। यहाँ पर जिंक को और यहाँ पर जिंक को। यहाँ जिंक का दोस्ती है ऑक्सीजन से, है ना। लेकिन यहाँ दोस्ती टूट गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर साथ में है। यहाँ ऑक्सीजन साथ में है, तो ऑक्सीजन टूटा कि जुटा? ए पगली, यहाँ ध्यान दे। यहाँ ऑक्सीजन टूटा कि जुटा? टूटा। क्या हुआ? ऑक्सीजन साथ था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन टूटा। यहाँ ऑक्सीजन टूटा। यहाँ ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन टूटा तो क्या? अवकरण। अवकरण क्या? किससे टूटा? जिंक से टूटा। तो यहाँ जिंक का क्या हुआ? जिंक का हुआ अवकरण। क्या हुआ? जिंक का अवकरण। जिससे टूटा उसी ने अवकरण होगा, हो गया। और जिसका होता है अवकरण, जिसका होता है अवकरण, सो कौन पदार्थ बोलते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर पदार्थ यही है ना, यही है ना। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ ZnO कैसा पदार्थ है? ZnO ऑक्सीकारक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। समझ आया तुम लोग को? अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देख, तुम लोग एकदम ध्यान से देख। ऑक्सीकारक पदार्थ, यहाँ ध्यान दे। ऑक्सीकारक पदार्थ यहाँ CuO क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है ना। तो ध्यान देना, ऑक्सीकारक पदार्थ में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? इसको छोड़ देना है, क्या होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ में क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? यहाँ देख रहा है ऑक्सीकारक पदार्थ में क्या है? ऑक्सीजन है। जिसमें ऑक्सीजन लगा रहेगा सब समझ आना ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या है? और जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगा रहेगा क्या हो जाएगा? अवकारक पदार्थ। क्या हो जाएगा? समझ आ गया तुम लोग कितना? अब फटाफट छाप। अब दोनों एक साथ बताएंगे, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक साथ, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। जल्दी कर। अब देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या देखेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो जाए और अवकरण भी हो जाए, दोनों साथ साथ हो, उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। क्या बोलेंगे? यानी जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो, दोनों साथ साथ हो, क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे वैसा अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो। क्या? वैसा अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं
अवकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों हो, क्या हो, दोनों हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया। अब इसका एग्जांपल देते हैं कि दोनों किस में हो रहा है। देखें आप क्या देते हैं एग्जांपल में, अच्छा समझना है। देखें जैसे हम लिए क्या, हम ले रहे हैं पहला नंबर एग्जांपल CuO, Cu प्लस H2, CuO प्लस, थोड़ा इसको नीचे लिखना है, CuO प्लस H2 ले लिए। अब तुम लोग को पता है कि जब भी हाइड्रोजन को मिलेगा ऑक्सीजन तो बनाता है जल। क्या बनाता है, जल। जल बना लिया, जल बना लिया। अब बेचारा कॉपर बच गया अकेला, कॉपर बच गया अकेला बच गया। ये एग्जांपल हम पहले भी लिए थे, लेकिन उस समय आप अपकरण पढ़ा रहे थे तो उस समय खाली अपकरण के बारे में बताया, लेकिन इसमें दोनों हो रहा है। आप ध्यान दें, ऐसा देखें यहाँ पर, यहाँ ध्यान दें। कॉपर को पहले लेते हैं, क्या लेते हैं, पहले पकड़ते हैं कॉपर को। इसको पकड़ते हैं कॉपर को। इस कॉपर को हम ध्यान से देखना है। क्या देखना है, कॉपर के साथ है ऑक्सीजन, कॉपर के साथ है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन टूटा कि जुटा, ऑक्सीजन टूटा, तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन टूटा, यहाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन टूटा तो क्या होगा, अवकरण। क्या होगा, किसका अवकरण हुआ, तो कॉपर का। किसका हुआ, तो यहाँ कॉपर का क्या हुआ, अवकरण। यहाँ कॉपर का क्या हुआ, अवकरण। समझ गया इतना, तो अवकरण हो गया है। अब खोजेंगे ऑक्सीकरण। क्या खोजेंगे, ऑक्सीकरण। तो यहाँ हाइड्रोजन को हम ध्यान से देखो, हाइड्रोजन को देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जुटा कि टूटा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा कि टूटा, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन जुटा, यहाँ हाइड्रोजन जुटा, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन ने जुटा, गलती बोल दी। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कोई है ना है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा कि टूटा, जुटा, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन जुटा, यहाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में जुटाना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ H2 या हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हुआ, समझ आया तुम लोग को, समझ आया रे। तो देख अवकरण भी हुआ, ऑक्सीकरण भी हुआ, दोनों हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ आया तुम लोग को, कैसा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब तुमको एक चीज़ बताए थे कि जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं अपकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं, तो बता इसमें अपकारक पदार्थ कौन है, तो H2 है। H2 क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको क्या बोलते हैं, अपकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, H2 का हो रहा है, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो लिख देना है यहाँ क्या, यहाँ क्या, यहाँ H2 क्या है, अवकारक पदार्थ है। क्या है, अवकारक पदार्थ है, अवकारक पदार्थ है। और जिसका होता है अवकरण वो कौन पदार्थ होता है, ऑक्सीकारक। क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो अवकरण किसका हो रहा है, CuO का। ये पूरा पदार्थ ले लेंगे, हो रहा है तो कॉपर का, लेकिन लेंगे पूरा। तो यहाँ क्या किसका अति अवकरण हुआ, तो CuO। क्या हुआ, तो यहाँ CuO क्या हो गया, यहाँ CuO अवकरण हो रहा है, इसलिए अवकरण जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, तो यहाँ CuO क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। समझ आया तुम लोग को इतना, हाँ समझ आया। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो लिखेंगे कहाँ, चल दूसरा भी ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ ध्यान दे। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो हम ले लिए ZNO, पहले भी लिए थे अभी फिर ले रहे हैं ZNO। इसका रिएक्शन करा दिए कार्बन से, किसे करा दिए, कार्बन से करा दिए। अब यहाँ ध्यान दे, ZN रिएक्शन किया कार्बन से, यहाँ ध्यान दे, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जब भी कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। बेचारा कौन बच गया अकेला, ZN। कौन बच गया, ZN यानी बच गया। अब तुम लोग को ध्यान से देखना है, यहाँ देखना है कार्बन, पहले जिंक को देख, किसको देख, जिंक को पहले ध्यान से देख। अब देख जिंक में यहाँ ऑक्सीजन है, जिंक में यहाँ ऑक्सीजन, लेकिन जिंक में यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टूटा कि जुटा, ऑक्सीजन टूटा कि जुटा, टूटा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ ना है, तो ऑक्सीजन टूटा, यहाँ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन टूटा तो क्या, ऑक्सीजन टूटा तो क्या,
अवकरण, क्या तो किसका अवकरण, तो जिंक से टूटा ना, तो यहाँ जिंक का क्या हुआ, यहाँ जिंक का क्या हुआ, जिंक का अवकरण हुआ, जिंक का अवकरण हुआ, यहाँ जिंक का अवकरण। और जिसका होता है अवकरण उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ में पूरा ले लेना है, ठीक है ना। जिसका होता है अवकरण उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी के ना होगा, इसको ZNO को क्या बोलेंगे, तो यहाँ बोलेंगे ZNO, ZNO कैसा पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक। समझ तुम लोग का आया, आ गया। अब अवकरण तो खोज लिए, अब खोजेंगे ऑक्सीकरण, क्या खोजेंगे, ऑक्सीकरण। अब क्या खोजेंगे, देख यहाँ पर, यहाँ है कार्बन, यहाँ क्या है, इधर कार्बन खोज, यहाँ कार्बन है ना, खोज दिए कार्बन को। अब देखेंगे ध्यान से कार्बन को, किसको ध्यान से देखना है, कार्बन को ध्यान से देखना है। देखें यहाँ पर, यहाँ कार्बन के साथ कोई है नहीं है ना, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर टूटा कि जुटा, टूटा क्यों बोल रहा है, जुटा। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन टूटा कि जुटा, जुटा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन जुटा, यहाँ ऑक्सीजन जुटा। और ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, तो किसका ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन का, कार्बन ने जुटा। तो लिख देंगे यहाँ कार्बन का, यहाँ कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और जब, अब ध्यान दे, जिसका होता है ऑक्सीकरण, जिसका होता है ऑक्सीकरण से क्या बोलते हैं, अवकारक पदार्थ, क्या बोलते हैं। तो कार्बन क्या हो गया, अवकारक पदार्थ। तो लिख देंगे यहाँ कार्बन अवकारक पदार्थ है, क्या है, अवकारक पदार्थ है। यहाँ तो समझ आया तुम लोग को। अब ऑक्सीकरण भी हो गया, ऑक्सीकरण भी हो गया, अवकरण भी हो गया, तो दोनों हो गया। तो दोनों होता है क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, तो यह कैसा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ आया तुम लोग को, समझ आ गया पूरा। तो चल 2 एग्जाम्पल अभी और लेंगे, उससे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे खत्म तो हो गया, लेकिन तुम लोग को और सजाने के लिए हम 2 एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है। जल्दी कर, फ्रेश से लिखना है। चल यहाँ तुम लोग ध्यान से देख, यहाँ तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ देख CuO, यहाँ क्या है Cu, और यहाँ क्या है ZNO, क्या है, देख इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी क्या है, तो प्रायः क्या बोल रहे हैं, प्रायः यानी हमेशा नहीं, प्रायः क्या है, जिसमें ऑक्सीजन लगा रहता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। क्या होता है, इसमें भी ऑक्सीजन लगा रहती है, भी ऑक्सीकारक, इसमें भी ऑक्सीजन लगा रहती है, भी यानी ऑक्सीकारक। अवकारक पहचानने दे देगा तो देखेगा जिसमें ऑक्सीजन लगल है उसको बोल देंगे ऑक्सीकारक है, क्या है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं, इसमें ऑक्सीजन लगल है कि, तो ये अवकारक हो गया। इसमें कहाँ पर और है, हाँ इसमें ऑक्सीजन लगल है कि, तो ये अवकारक हो गया। तो प्रायः जिसमें ऑक्सीजन लगा तो होता है ऑक्सीकारक, क्या होता है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगा तो क्या होता है, अवकारक। क्या होता है, अवकारक। O2 भी, O2 क्या है, ऑक्सीकारक है क्योंकि ऑक्सीजन है। समझ आ गया ना। अब बता रहे हैं इसका, थोड़ा रोक, अब इसको मिटाते हैं। यानी तुम लोग को अब ऑक्सीकरण दे देंगे, हमको मान लो रिएक्शन लिख दिए, अब पूछेंगे इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, बता देगा ना, बता सकते हैं तुम लोग रे। अब देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। हम लिए H2S, क्या लिए H2, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन। अच्छा करा दिए, रिएक्शन करा दिया Cl2 यानी क्लोरीन से, किसे करा दिए, अभी दोनों रिएक्शन करेगा। अब यहाँ आगे प्लस पीछे, आई क्लोरीन जो है गैस है, गैस होता है माइनस, क्या होता है, अभी प्लस लग जाएगा, माइनस से दोस्ती कर लेगा, तो प्लस वाला दोस्ती करेगा क्या बनेगा, HCl, क्या बना लेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। इधर जो दोस्ती करे तो बेचारा कौन बच गया, S बच गया अकेला, या अकेला बच गया, क्या अकेला बगल में खड़ा रहेगा, बच गया। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, देख अब बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है, कौन अवकारक पदार्थ है, बताना है, ठीक है ना। तो देख यहाँ पर, यहाँ देख सल्फर को ध्यान से देख, यहाँ सल्फर है, सल्फर यहाँ है ना, और यहाँ सल्फर कहाँ है, यहाँ पर दोनों खोज लिए। अब खोज के देख इसमें हो क्या रहा है, हो तो यहाँ सल्फर के साथ कौन चीज़ है, यहाँ सल्फर के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन टूटा कि जुटा, हाइड्रोजन टूटा कि जुटा, तो यहाँ हाइड्रोजन टूटा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन टूटा, यहाँ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन टूटा तो हाइड्रोजन टूटा, हाइड्रोजन तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, तो यहाँ किसका ऑक्सीकरण हुआ, सल्फर का हुआ, सल्फर से टूटा ना, तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ सल्फर का, यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। इसी तरह तुम लोग को पहचानना है, पहचान लेगा ना, ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। अब तुम लोग क्लोरीन को गोल, अब यहाँ ध्यान दे, जिसका होता है ऑक्सीकरण, जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं, अवकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं, अवकारक पदार्थ। अवकारक पदार्थ से पूरा लेना है, ठीक है ना। तो इसी के ना ऑक्सीकरण हुआ, तो यहाँ पूरा ले ले,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ H2S, क्या बोलेंगे, H2S कैसा पदार्थ है, अवकारक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अवकारक पदार्थ है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्लोरीन को ध्यान से देखना है, किसको देखना है, क्लोरीन, किसको देखना है, क्लोरीन यहाँ पर है और इधर क्लोरीन खोज कहाँ है, यहाँ है, खोज लिए। अब देखना है इसमें क्या हो रहा है, देखना है क्या, यहाँ क्लोरीन के साथ कोई है नहीं, लेकिन यहाँ क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन टूटा कि जुटा, तो सिंपल बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन है कि जुट गया ना, तो यहाँ हाइड्रोजन जुटा, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन जुटा। और हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का क्या कहलाता है, अवकरण। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, तो यहाँ क्लोरीन का, यहाँ लिख दे, यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। कोई दिक्कत है, इसी तरह पहचानना, अवकरण ऑक्सीकरण अवकरण इसी तरह पहचानना है। और जिसका होता है अवकरण, जिसका होता है, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, और सॉरी अवकरण हुआ। जिसका होता है अवकरण, जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं, जिसका होता है अवकरण उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। किसका अवकरण हुआ, इसी का ना हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या हो गया, तो यहाँ क्या, यहाँ Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अब देख दोनों हो गया, ऑक्सीकरण भी हो गया, अवकरण भी है। जब दोनों हो जाता है तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, तो ये कैसा अभिक्रिया है, या रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो तुम लोग को ऑक्सीकरण उसको पहचान जाएगा ना, हो गया, समझ गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बताना है H2 + O2, H2 + बन गया क्या, H2O, क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बना है, H2 जल बन गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, एक एक करके देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, पहले देखते हैं हाइड्रोजन को। यहाँ हाइड्रोजन देख लिए, तो उधर भी हाइड्रोजन खोज, इधर हाइड्रोजन खोज लिए हाइड्रोजन। अब देखना हाइड्रोजन में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन में, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन अकेला है क्या, कौन जुट गया आकर, तो ऑक्सीजन जुटा कि टूटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ लिखने की जगह ऊपर में ना, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन जुटा। ये किसका पता चल रहा है ना, नीचे वाला का, यहाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ, H2 का। क्या हुआ, तो लिख देंगे यहाँ H2 का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। कोई दिक्कत है। और जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको क्या बोलते हैं, अवकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं, तो यहाँ H2 का ऑक्सीकरण हुआ, तो यहाँ H2 क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ H2 क्या हो गया, तो यहाँ H2 अवकारक पदार्थ है। क्या है, अवकारक पदार्थ है। कोई दिक्कत। अब ऑक्सीजन को ध्यान से रखना है, यहाँ ऑक्सीजन, इधर खोज कहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर है, यहीं पर है ना। अब ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, यहाँ ऑक्सीजन क्या अकेला है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अकेला है कि नहीं, कौन आ गया साथ में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन साथ में आ गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुटा ऑक्सीजन में कि टूटा, सिंपल बात है। यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आ गया ना, तो आ गया यानी जुटा, आगे यानी कौन जुटा, हाइड्रोजन जुटा। तो यहाँ हाइड्रोजन जुटा, यहाँ हाइड्रोजन जुटा, यहाँ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का क्या कहलाता है, अवकरण। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण। तो किस में जुटा, O2 में जुटा, किस में जुटा, तो O2 का क्या हो गया, O2 का यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ O2 का अवकरण, O2 का। और जिसका होता है अवकरण उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं, तो O2 का ना अवकरण हुआ, तो O2 क्या हो गया, अवकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या हो गया, तो यहाँ O2 ऑक्सीकारक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, जिस तरह आप कोनो रिएक्शन देंगे जितना चीज तुम लोग लिख सकता है, जितना चीज हम लिख रहे हो तो चीज लिख सकता है ना, ऑक्सीकारक पदार्थ है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। और ऑक्सीकरण, यहाँ हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ हो गया अवकरण, दोनों साथ में हुआ, दोनों एक साथ हुआ, इसलिए ये कैसा अभिक्रिया है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ आ गया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया हो तो उसमें ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होता है। अब यहाँ ध्यान दे, अब अवकारक पदार्थ समझ गया ना। तो अवकारक पदार्थ क्या, अवकारक पदार्थ किसको कहेंगे, तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक पदार्थ कहते हैं,
ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसका अपकरण होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब कल ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा, क्या जाएगा? अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है फटाफट शेयर कर, तुम लोग शेयर और नहीं करता, शेयर और कर, कमेंट कर, ठीक है ना? हाँ, पढ़ाने छोड़ दें, तुम लोग शेयर कर, ठीक है ना? और अपना गांव में जितना है सब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का जो गांव का है सब तुम लोग बताए चैनल के बारे में कि ज़्यादा लोग इसको जान सके, ठीक है ना? तो चलो कल इसका हम लास्ट करें, क्या कर देंगे? अब तुम लोग ये छापो आराम से, ठीक है?